हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में संख्या के चैप्टर का प्रश्न वाली 22.1 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आपको एक वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। देखिए क्षेत्र आपका दिया गया है, प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या दिए गए हैं। अनुसूचित जाति का 940 प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ठीक है। अनुसूचित जनजाति पर 970, गैर अनुसूचित जाति या जनजाति 920, पिछड़े जिले पर 950 है, गैर पिछड़े जिले पर 920 है, ग्रामीण क्षेत्र में 930 है, और शहरी क्षेत्र में आपका देखिए 910 है, ठीक है। तो आपको देखिए 2% का हल आपको करना है। एक ऊपर दी गई सूचनाओं को, ये जो सूचना आपको दिए गए ऊपर, एक दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है, मैंने एक दंड आलेख आपको इसका बनाना है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बोला कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आपको अपनी कक्षा में चर्चा करना है, इससे बताने के इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर में हमें क्या बनाना बोला है, दंड आलेख। तो दंड आलेख बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, एक आपका ऊर्ध्वाधर रेखा और एक हम क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ठीक है। मैंने आपका इस प्रकार से, ये देखिए, ये देखिए इस प्रकार से खींच लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से एक मैंने क्षैतिज रेखा खींच लिया और एक मैंने ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लिया, ठीक है। और ये क्षैतिज रेखा में हम क्या करेंगे, ये जो आपका क्षेत्र है जितना दिया हुआ इसको हम लोग लिखेंगे, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा इस पर हम लोग पति या लड़कों पर लड़कियों की संख्या को दर्शाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने दर्शा दिया पति या लड़कों पर लड़कियों की संख्या, और यहाँ आपका देखिए क्षेत्र को मैंने दर्शा दिया है, देखिए यहाँ आपका क्षैतिज रेखा पे, ठीक है। तो इस क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस क्षैतिज रेखा को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, ठीक है। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष, ठीक है। चलिए वाई अक्ष, ठीक है। और ये जो दोनों रेखा आपस में जिस बिंदु पर करता है उसे हम लोग केंद्र कहते हैं, इसको हम लोग जीरो सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोला गया है आपका क्या क्षेत्र है, और उसमें पति या लड़कों पर लड़कियों की संख्या, उसका आंकड़े दिया गया 940, 970, 920, 950, 910, 930, 910। इसको हम लोग दर्शाएंगे, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर रेखा पे दर्शाएंगे, ठीक है। और इसका देखिए आंकड़ा क्या क्या आपका 10 का अंतराल है, देखिए। तो 900 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 910, 920, 930 ऐसा करके लेंगे, ठीक है। एक समान अंतराल पे इसको हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ले रहे, ठीक है, समान अंतराल पे। तो देखिए यहाँ हम लोग ले रहे हैं क्या, 910, ये आपका 900 सोचिए, ये आपका 910, फिर 900 आपका क्या 20, 920, फिर ले लीजिए 930, 930, फिर ले लीजिए 940, फिर ले लीजिए 950, फिर ले लीजिए 960, फिर 970, ठीक है। चलिए मैंने ले लिया, ठीक है, 970 तक का। देखिए अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, अब हम क्या करूंगा, ये जो आपका ये आंकड़े जो आपके दी गई है आंकड़े, इस आंकड़ों की मदद से हम लोग क्या करेंगे, दंड आलेख बनाएंगे, ठीक है। तो अनुसूचित जाति में कितना 940, तो देखिए हम 940 खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए 940 आपका कहाँ है, देखिए यहाँ है, तो यहाँ से हम लोग खींचेंगे, चलिए खींचते हैं। मैंने उसके लिए एक आंकड़ा बनाएगा दंड आलेख, ठीक है। तो दंड हम लोग खींचते हैं, दंड आलेख देखिए इस प्रकार खींचिएगा, ठीक है। ये इस प्रकार, ये देखिए, चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। ये अनुसूचित जाति का आपका हो गया 940, ठीक है। अब हम लोग किसका खींचेंगे, देखिए, देखिए अब दिया है 970 आपका कितना, अनुसूचित जनजाति का, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति का 970 लेंगे, ठीक है। तो चलिए 970 पे हम लोग जाते हैं। तो चलिए 970 आपका कहाँ है, देखिए, ये देखिए 970 आपका यहाँ है, ठीक है। तो इसका सीधा हम रखिए,
चलिए 970 हो गया, इसको मिला दीजिए, ठीक है। और इसके बाद कितना आपका 920 है, देखिए 920 आपका दिया है गैर अनुसूचित जाति जनजाति का, ठीक है। तो 920 हम लोग लेते हैं, तो चलिए 920 आपका देखिए क्या यहाँ है, तो यहाँ ले रहे सीधा रन देखिएगा, देखिए 900, चलिए 920 मैंने ले लिया, ठीक है। ये आपका 920 है, ठीक है। या देखिए 920, ठीक है। उसके बाद आपका कितना देखिए, देखिए 950 पिछड़े जिले का, ठीक है। तो पिछड़े जिले का 950 ले रहे, तो देखिए 950 आपका कितना ही यहाँ है, या देखिए 950, ठीक है। तो स्टेट में देखिए खींच लीजिए, चलिए चलिए 950 मैंने खींच लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका कितना, उसके बाद आपका 920 है, तो चलिए 920 में गैर पिछड़े जिले का, ठीक है। 920 ले लेता हूँ, देखिए 920 आपका कहाँ है, ये देखिए, ठीक है। ठीक है 920 हो गया। और उसके बाद देखिए, देखिए 930 किसका, ग्रामीण क्षेत्र का, तो 930 ले लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र का। या देखिए 930 आपका कहाँ है, या देखिए 930 है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र का ले लेते हैं 930, चलिए चलिए ग्रामीण क्षेत्र का मैंने ले लिया 930, ठीक है। और आपका 910 किस में है? शहरी क्षेत्र में, तो चलिए शहरी क्षेत्र का मैं ले लेता हूँ 910, ठीक है। चलिए क्षेत्र का, ये शहरी क्षेत्र का, चलिए 910 शहरी क्षेत्र, ठीक है। ये सब आपका आंकड़ा हो गया, ठीक है। ये आपका शहरी क्षेत्र का, ठीक है। ये आपका ग्रामीण क्षेत्र का, पिछड़े क्षेत्र का, गैर पिछड़े क्षेत्र का, पिछड़े क्षेत्र का, ठीक है। ये आपका गैर अनुसूचित जाति जनजाति का, ये आपका अनुसूचित जाति का, ठीक है। और ये आपका क्या है, अनुसूचित जाति का, ठीक है। ये आपका अनुसूचित जनजाति का, ठीक है। ये आपका क्षेत्र हो गया एक्स अक्ष पर मैंने दर्शाया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, पति या लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ठीक है। इसको वाई अक्ष पे हम लोग दर्शाए, ठीक है। मैंने बारंबारता को और क्षेत्र को इधर, ठीक है। इस प्रकार आपको दर्शाना है, ठीक है। और ये आपका एक क्या दंडालेख बन के निकला, ठीक है। तो ये हम लोग हल लिख देते हैं, तो यहाँ हम लोग हल लिख देते हैं, ठीक है। और लिख देते हैं दंड आलेख, दंड आलेख, आलेख, ठीक है। इसी प्रकार दंड आलेख बनाया जाता है, ठीक है। और यह दंड आलेख आपको क्या बनाना है, स्केल और पेंसिल की सहायता से बनाना है, वो भी ग्राफ पेपर पे बनाना है, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ग्राफ पेपर ही बनाना है, ठीक है। और अगर एग्जाम में ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है तो अभी स्कूल के टीचर से मांग सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार बनाना है। अब देखिए दूसरे, ये तो आपका था पहले भाग का आंसर, ठीक है। तो पहले भाग का दे दीजिए, पहले भाग का आंसर, ठीक है। आप देखिए दूसरा भाग में क्या बोलेगा आपको आंसर निकालने, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख में कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आपको अपने कक्षा में चर्चा करना, बताना है कि आप इस आलेख में कौन कौन से चर्चा निकाल सकते हैं। देखिए इस आलेख में क्या चर्चा निकलेगा, देखिए इस आलेख में हम निकाल सकते हैं चर्चा की पतियों या लड़कों पर लड़कियों की संख्या, देखिए आपका अनुसूचित जाति में सबसे अधिक है, देखिए 970, और आपका जो ये शहरी क्षेत्र में सबसे कम है 910, बस यही आपको लिख देना, ठीक है।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते, देखिए, तो हमने यहाँ लिखेंगे सेकेंड भाग का लिखेंगे। ग्राफ से हमें ज्ञात होता है कि ग्राफ से हमें ज्ञात ग्राफ से हमें ज्ञात होता है कि प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या संख्या अनुसूचित जाति, देखिए ये जो आपका अनुसूचित जाति है इसमें सबसे अधिक है और शहरी क्षेत्र में सबसे कम है, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे अनुसूचित जाति पर अधिकतम अनुसूचित जाति पर अधिकतम और शहरी क्षेत्र में क्या आपका न्यूनतम है, ठीक है। ये आपका हो गया इसका आंसर सेकंड भाग का, ठीक है। तो बस इसी प्रकार ध्यान डालिएगा और ये आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।